A special good morning to all of you friends, and today I'm very pleased to see you at the English club, and today we are going to learn the similar topic which we have just we have been learning. Nowadays the chapter is interchange of sentence, and the next rule we have to understand is that the term is we are changing sentences from affirmative to negative. So these are the interchange of sentences whether we are learning कि we are converting sentences from affirmative to negative without changing its meaning. इसलिए दोस्तों बातें हम करते हैं आपसे कि आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि हम लोग यदि अफर्मेटिव में सेंटेंस व्हेनेवर हो अर्थात जब कभी, या व्हेन हो जब, तो हम इसको निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, नेवर बट में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। नेवर डॉट बट में हम लोग इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर आज हम लोगों का जो अगला जो कॉन्सेप्ट है, जो अगला रूल हम ये कहें इसी पर आधारित है। तो आइए सेंटेंस को हम लोग समझते हैं कि कैसे इस पैटर्न पर सेंटेंस रहेगा और इसको हम लोग निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। आइए जैसे क्या होता है कि व्हेनेवर आई गो टू यू, ठीक है, आई नेवर फाइंड यू, या व्हेनेवर I go to you, I don't find you. जब भी मैं आपके पास जाता हूँ मैं आपको मिल नहीं पाता हूँ आपसे। एक उम्मीद होती है कि हम आपसे गए तो आपसे मिले। So whenever I go to you, I don't find you. ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हमें करना क्या है दोस्तों, निगेटिव कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे सेकंड पार्ट में ऑलरेडी निगेटिव हमारे पास है, हमें इस चीज को कन्वर्ट करना है। व्हेनेवर एक्चुअली में हमें इस सेंटेंस को, इस निगेटिव को यहां से हटा दो। ठीक है, सिंपली मेंशन करो आई फाइंड यू, और whenever I go to you, I find you. जब भी कभी हम आपके पास जाते हैं हम आपको पाते हैं। अब हमें इसको निगेटिव बना के दिखाते हैं। Whenever I never go to you, but I don't find you. गौर से देखिए, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम टाइप पर होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, पॉजिटिव ही रखना है ताकि हम सेकंड वाले को नेगेटिव बना दें। व्हेनेवर आई नेवर गो टू, जब कभी भी मैं आपके पास नहीं जाता हूँ, माने नेग्लिजिबल, मैं कभी जाता ही नहीं हूँ। तो बट आई डोंट फाइंड यू, तो जब कभी हम तुम्हारे पास जाते ही नहीं हैं तो हम कैसे आपको पाएंगे। मीन्स व्हेनेवर आई गो टू यू आई फाइंड यू, हम जब कभी तुम्हारे पास जाते हैं तो हम आपको पा लेते हैं, आपसे मिल लेते हैं। और हम करें कि हम जब कभी आपके पास जाते ही नहीं है तो हम आपको पाते ही नहीं है। तो दोनों इक्वेशन बैलेंस, ये दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव। जब जाते हैं तो मिलने का सवाल का, तो वही सवाल क्रिएट है। तो इसी पैटर्न्स पर हमें क्या करना है, सेंटेंसेस बनाना है। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, मोर एग्जांपल्स आप जैसे व्हेनेवर आई वर्क हार्ड, जब कभी भी हम कठिन परिश्रम करते हैं, आई गेट सक्सेस, आई गेट अ लिटिल सक्सेस, आई गेट अ लिटिल सक्सेस। छोटी कुछ ना कुछ हमको सफलता जरूर मिलती है। ध्यान से देखिए जी, व्हेनेवर आई वर्क हार्ड आई गेट अ लिटिल सक्सेस। जितना आपका स्ट्रगल होगा उस तरह से आपको सफलता मिलेगी। अब इसको कन्वर्ट करो, Whenever I never work hard. गौर से देखिए, ये हमारा है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन है। थोड़ा सा उटपटा टाइप पर लगेगा, लेकिन हमें ध्यान हमेशा रखना है कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, जिसका मेन मोटो ही क्या होता है कि सिर्फ सेंटेंस के फॉर्मेट चेंज करना, इसके मीनिंग में किसी तरह की कोई परिवर्तन नहीं होगी।
तो फॉर एवर हम लोगों को माइंड में ये चैप्टर रहना चाहिए कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन के तहत मीनिंग को सिमिलर रखना है, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो whenever I never work hard, ठीक है, whenever I never work hard, what does it mean? जब कभी भी मैं मेहनत नहीं करता हूँ, कठिन परिश्रम, इसका मतलब कि कभी करता ही नहीं हूँ। तो जब तू मेहनत करता ही नहीं तो सफलता कहाँ से मिलेगा? जब करेगा तो तुम्हें मिलेगा। तो whenever I never work hard, but I, अब जब कभी हम मेहनत करते ही नहीं है तो but I get a little success होगा नहीं, इसको भी क्या करना होगा? हमें निगेटिव बनाना। गौर से देखिए, whenever और when को never but के साथ हमें एडजस्ट करना है। तो whenever I work hard but I don't get a little success, ठीक है, a little success, ये चीजें हैं। आइए फिर एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, when he eats sweets, जब भी वो स्वीट्स को कंज्यूम करता है, लेता है, he becomes delighted, बच्चा है भाई, उसको चॉकलेट चाहिए, स्वीट्स चाहिए, he becomes delighted, जब उसको मिलता है वो खुश होता है, और जब नहीं मिलता है तो नहीं खुश होता है। इक्वेशन बैलेंस नहीं, अरे दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, कुल मिलाकर बात फिर से बराबर हो जाएगा। तो गौर से इसको देखिए, when he never gets sweets, अच्छा इट्स है ना, चलिए, एक्चुअली आई एम एक्सट्रीमली क्लोज टू द बोर्ड, दैट्स व्हाई आई डोंट एबल टू सी। ये क्या है हमारा? इट्स है, ठीक है। when he never eats sweets, he but is missing here, yes, thank you, but he subject and this is V5 form. How it can be done? Into negative form. Doesn't. Very nice. But he doesn't. But now become delighted. Okay. Next example. Whenever it rains, जब भी वर्षा होगी या होती है, प्रेजेंट में बातें कर रहे हैं। Whenever it rains, जब भी क्या होगी? Whenever it rains, गौर से देखिए, whenever it rains, जब वर्षा होगी जी तो क्या होगा? The mice will stop playing. चूहे तो बिल में जाएंगे ही जाएंगे, बारिश होगी तो चलना भी बंद करेंगे। जब भी फिर बारिश शुरू होगी तो फिर से क्या कर देंगे? बिगिन कर देंगे, सॉरी, बंद हो जाएगी तो फिर से खेलना शुरू कर देंगे। Whenever it rains, जब भी वर्षा होती है the mice will stop playing. तो अब यहाँ पर देखो हमें whenever it never rains, या it never rains, ये देखो, यानी जब कभी वर्षा नहीं होती, यानी कि वर्षा जब होती ही नहीं है तो क्या कोई खेल क्या उसमें? सर मैं also use it does not rain. हाँ, तो if it doesn't rain नहीं तो हमें never but का प्रायोरिटी देना, बट ये भी करेक्ट हो सकता है। सवाल है कि सर may I use whenever it doesn't rain? हाँ, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी एक नेवर से नेगेटिव काम चल रहा है, क्योंकि सेकंड में हम ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब का सहारा ले रहे हैं नेगेटिव करने के लिए, तो थोड़ा सा सेंटेंस का स्टैंडर्ड कुछ नॉर्मल हो जा रहा है, सिंपली नेगेटिव पैटर्न हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग एज पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में हम कहें तो ऑफलाइन विद्यार्थी के लिए हमने बताया था कि अब तक हमने मींस इंटरचेंज के लेक्चर 1 to 4
में हम लोगों ने सेंटेंस को सिंपल देखा, लेकिन लेक्चर नंबर 5 और 6 में हमने क्या देखा कि सेंटेंसेस हमारे पास कॉम्प्लेक्स आने लगे। मीन सेंटेंस में डबल पार्ट, जैसे सी हियर व्हेनेवर आई गो टू यू, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, आई फाइंड यू, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। तो दो पार्ट हो गए ना, तो कॉम्प्लेक्स हो गए, तो हम दोनों जगह नॉट निगेटिव और नॉट या डोंट डजंट का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस थोड़ा सा नॉर्मल टाइप लग जाए। इसलिए हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में नेवर को, और सेकंड में हम लोग नेगेटिव। हम लोग कई एग्जांपल्स ले रहे हैं, डोंट वरी। व्हेनेवर इट नेवर रेन्स, राइट, बट द माइस आया। यदि आप क्वेश्चन टैग वाले देखे हो लेक्चर को तो विल प्लस नॉट ऑन, इज इट क्लियर? डेफिनेटली। बट द माइस वांट स्टॉप प्लेइंग, जब वर्षा नहीं होगी वे लोग भी खेलना बंद नहीं करेंगे, जब वर्षा होगी तो खेलना बंद करेंगे। वंस अगेन दैट इज द सिमिलर मीनिंग, नो चेंज ऑफ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, स्टॉप प्लेइंग। So these are the sentences and now we are going to have more examples. But जल्दी से आपको मैं few seconds दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लो। चलिए क्या सेंटेंस हो गया, छोटा नहीं था। तो ये सारे हम लोगों के सेंटेंसेस हैं। चलिए few examples और देखते हैं व्हेनेवर पर। चलिए कुछ ओरल एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे whenever I feel sad, okay, I listen to my mom. Whenever I feel sad, I listen to my mom's talks. एक एग्जांपल देखा जाए। चलिए ये इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस रहेगा हम लोगों के लिए। Whenever I feel sad or sorrowful, I listen to my mom talks. Why? She is everything. माँ है तो she understand everything. Yes, she understands that. वो उसको सब चीज पता है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है, माँ से मिलिए, पेरेंट्स से मिलिए, they can guide you better than anyone else. उनके पास पूरी दुनिया का तजुर्बा होता है, लाइफ जिया है, दे कैन गिव यू द रियल पार्ट। तो हम लोग क्या कर देंगे जब हम लोग चेंज करेंगे, तो व्हेनेवर आई नेवर फील सैड बट आई डोंट लिसन टू माय। दोस्तों यही हमारा पैटर्न है, एंड मैं बता दूं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, यदि आप हमारे लाइव या ऑनलाइन व्यूअर्स हैं तो दोस्तों ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, सॉरी ये लेक्चर्स नंबर 7 है, मींस रूल नंबर 6 होगा। नियम एक जो वीडियो था पार्ट 1 हमने इंट्रोडक्शन का बनाया था, ये लेक्चर नंबर 7 है। और लेक्चर नंबर 7 को यदि हम समराइज करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में व्हेनेवर और व्हेन का इस्तेमाल किया गया हो, तो नेगेटिव बनाने के लिए नेवर वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप पैटर्न पर सेंटेंसेस बनाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर 7 का रिवीजन और कंप्लीट एक्सरसाइज को लेकर। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।